महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। छठा हिस्सा ईज़ा व इब्तिला बाद अज कबूल दावत इस्लाम। 31वां बाब एक मुक़द्दस रात। उस रात मस्जिद अक्सा का एक दरवाज़ा बंद ना हो सका। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज़ व पेशकश मशहूद फारूकी। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक हिजाज से निकलकर ईरान और रोम तक पहुंचने लगी तो मुखालफीन दावत को बड़ी तशवीश हुई और उन्होंने अपने वफ्द इन ममालिक में भेजे ताकि वहां के हुक्मरानों को पैरवान इस्लाम के खिलाफ भड़काकर इस इनकलाब को रोकने के लिए उनकी हमदर्दियां हासिल की जाएं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने करम खास से ऐसा इंतजाम किया कि हर जगह उनको मुंह की खानी पड़ी। बिरादरान कुरैश का एक वफ्द हरकुल कैसर रूम के पास भी गया था। हरकुल के सामने अबू सुफियान ने नबी अकरम की मुखालफत में बयान देते हुए ये जतलाना चाहा कि नाउजुबिल्लाह हुजूर दिमागी खलल की वजह से ऐसी बातें करते हैं। उसके सबूत में उसने महराज के वाक़े को बहाना बनाया कि यह शख्स ऐसी अनहोनी बात कहता है कि वो रात के एक हिस्से में मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुंचा, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी, फिर आसमानों को तय करके अर्श आज़म तक जा पहुंचा और सुबह से पहले ही फिर मक्का वापस आ गया। अबू सुफियान ने ये ऐसी बात कही थी कि उसके दावे की तस्दीक खुद ब खुद हो जाती थी, क्योंकि एक तरफ तो ये नामुमकिन अम्र था, दूसरी तरफ उसमें हरकुल के इश्तिआल की तहरीक भी थी कि वो ये सुनकर एक शख्स उसकी सल्तनत में इस तरह दाखिल होने का इद्आ करता है मुश्तइल हो जाए। मगर अल्लाह ताला दावत इस्लामी की पुश्त पर था। उसने अबू सुफियान का ये हरबा उसी वक्त बेकार कर दिया। जिस वक्त ये बात हो रही थी, हरकुल के पास मस्जिद अक्सा का दरबान खड़ा हुआ था। उसने कहा, जहां पना मुद्दई नबुवत इस दावे में सच्चे हैं। हरकुल ने उसकी तरफ नजर उठाकर देखा और कहा, तुझे उसका सच्चा होना कैसे मालूम हुआ? दरबान ने जवाब दिया, जहां पना मेरा मामूल है जब तक मैं मस्जिद के दरवाजे बंद नहीं करा देता सोने के लिए नहीं जाता था। एक रात जब हम लोग दरवाजों पर गए तो एक दरवाजा बंद ना हो सका। मैंने अपने मातहत तमाम खुद्दाम से मदद ली और ज़ायरीन में से भी जितने लोग हाजिर थे सबको बुलाया और सब ने मिलकर उसे बंद करना चाहा, मगर उसको हरकत भी नहीं हुई। वो ऐसा सख्त हो गया जैसे पहाड़ खड़ा हो। फिर मैंने नज्जारों को बुलाया कि शायद वो अपने औजारों की मदद से उसको बंद कर सकें, मगर वो भी कुछ ना कर सके। सबको बड़ी हैरत हुई कि इस दरवाजे को तो रोजाना एक आदमी बेतकल्लुफ बंद कर देता था, आज इसे क्या हुआ कि सैकड़ों आदमियों से भी नहीं हिलता। आखिरकार हम उसको खुला छोड़कर ही सो गए।
सुबह को मैं फिर उसी दरवाजे के पास गया तो वो अब बेतकल्लुफ बंद होता और खुलता था। उस वक्त मेरी नजर सखरा पर पड़ी। ये वो मुकद्दस पत्थर है जिससे अंबिया इस्लाम अपनी सवारियों को बांधा करते थे। मेरी हैरत और बढ़ गई क्योंकि उसका सुराख अरसे से बंद था, मगर उस वक्त खुला हुआ नजर आया और जानवर के बांधने के निशानात भी साफ दिखाई दिए। उस वक्त मैंने अपने साथियों से कहा, रात दरवाजा बंद न होने का सबब यही मालूम होता है कि इस रात यहां पर कोई बरगजीदा शख्स आने वाला था। चुनाचे उसकी सवारी के निशाने कदम और पत्थर में रस्सी के बांधे जाने का असर मौजूद है। ये वाकया सुनकर हरकुल ने अपनी कौम से कहा, ऐ कौम, क्या तुम नहीं जानते कि कयामत से पहले एक नबी का ज़हूर होने वाला है जिसकी बशारत ईसा बिन मरियम ने तुमको दी है और तुम इस तवक्को में हो कि वो तुम्हारे खानदान में से होगा। हाजरीन ने जवाब दिया, बेशक हम इस बात से वाकिफ हैं। हरकुल ने कहा, बस सुन लो, उस नबी का ज़हूर हो चुका है और खुदावंद ने उसको तुम्हारे खानदान में नहीं, एक दूसरे खानदान में पैदा कर दिया और ये उसकी रहमत है, वो जिस पर चाहता है नाजिल करता है। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला